नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका 10 महाविद्याओं की रहस्यमय यात्रा में, जहां हम सुनते हैं 10 महाविद्याओं की कथाएं। वे देवियां जो शक्ति का सर्वोच्च स्वरूप हैं, जिनकी साधना से न केवल सामान्य सिद्धि मिलती है, बल्कि एक नई दृष्टि, एक नई चेतना का जन्म होता है। पिछले 4 भागों में हमने जाना मां काली की विनाश की शक्ति को, मां तारा की शांति और पुनर्जन्म को, मां त्रिपुर सुंदरी के दिव्य सौंदर्य और आकर्षण के बारे में, और मां भुवनेश्वरी के ब्रह्मांडीय स्वरूप और रहस्य को। हर बार एक नई शक्ति, हर बार एक नई विद्या, हर बार एक नया रहस्य। लेकिन आज हम जिस महाविद्या की बात करने जा रहे हैं, उनका रूप इतना अलौकिक, इतना विचित्र, इतना भयावह दिखता है कि पहली बार सुनने वाला सहम जाए, पहली बार देखने वाला घबरा जाए, पहली बार पढ़ने वाला सोचे कि यह तो कोई अधर्मी देवी है, कोई शैतानी शक्ति है। लेकिन जो गहराई से समझते हैं, जो शास्त्रों की व्याख्या करते हैं, जो तंत्र की परंपरा को जानते हैं, वे जानते हैं कि यह देवी सबसे बड़ी आशीर्वाद देने वाली है। यह देवी सबसे तेज चेतना जगाने वाली है। आज हम बात करेंगे पंचम महाविद्या, मां छिन्नमस्ता के बारे में, जिनका नाम ही बताता है। छिन्न यानी कटा हुआ और मस्तक यानी सिर। इस देवी का सिर धड़ से अलग है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज की कथा न केवल डराएगी, न केवल मुग्ध करेगी, बल्कि आपके भीतर के हर भ्रम को तोड़कर आपको एक नई आध्यात्मिक दृष्टि भी देगी। तो चलिए बिना देर किया शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि छिन्नमस्ता शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। संस्कृत में छिन्न का शब्दार्थ है कटा हुआ, विभक्त, अलग किया गया। यह शब्द एक कार्य को दर्शाता है, जहां किसी चीज को धारदार हथियार से अलग कर दिया जाए। लेकिन छिन्न का एक गहरा अर्थ भी है। वह जो खंडित हो गया है, वह जो पहचान खो गई है, वह जो अब अपने मूल स्वरूप में नहीं है। मस्तक का अर्थ है सिर, शिखर, केंद्र, मस्तिष्क, बुद्धि और अहंकार, यानी वह शक्ति जिसने अपना सिर काट दिया है, यानी जिसने अपने अहंकार को मार डाला है, जिसने अपने झूठे मैं को नष्ट कर दिया है, जिसने अपनी सारी पहचान, अपनी सारी इच्छाएं, अपनी सारी वासनाएं, सब कुछ तलवार की एक वार से काट दिया है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है। मां छिन्नमस्ता का सिर पूरी तरह अलग नहीं है। वह स्वयं उसे अपने हाथों में पकड़े हुए हैं। इसका अर्थ है कि आत्मत्याग पूर्ण नहीं है, केवल अहंकार का त्याग है। अपने आप को खोना नहीं है, अपने असली आप को खोजना है। पुराने मैं को काटकर नए मैं का जन्म देना है। तंत्र शास्त्रों में, विशेषकर श्री चक्र तंत्र और भैरव तंत्र में, मां छिन्नमस्ता को पंचम महाविद्या के रूप में स्थान दिया गया है। उनका संबंध ब्रह्मांड की पंचम शक्ति से माना जाता है। यदि हम देखें तो प्रथम महाविद्या काली मृत्यु और विनाश की शक्ति है। द्वितीय महाविद्या तारा पुनः जन्म और मुक्ति की शक्ति है। तृतीय महाविद्या त्रिपुर सुंदरी भौतिक संसार और आकर्षण की शक्ति है। चतुर्थ महाविद्या भुवनेश्वरी पालन और धारण की शक्ति है। और पंचम महाविद्या छिन्नमस्ता आत्म बलिदान और कुंडलिनी जागरण की शक्ति है। मां छिन्नमस्ता का संबंध सीधे मानव के कुंडलिनी सिस्टम से है। तंत्र ग्रंथ कहते हैं कि जब साधक की साधना पर्याप्त गहरी हो जाती है, जब उसका समर्पण पूर्ण हो जाता है, जब वह अपना सब कुछ देवी को अर्पित कर देता है, तब छिन्नमस्ता की शक्ति जागती है। और उस समय न केवल आध्यात्मिक रूपांतरण होता है, बल्कि व्यक्तित्व का एक पूर्ण परिवर्तन, एक नए जीवन का जन्म होता है। मां छिन्नमस्ता की उत्पत्ति की अनेक कथाएं पुराणों में मिलती हैं। अब जानते हैं मां छिन्नमस्ता की उत्पत्ति की वह पहली कथा, जो आपको अचंभित कर देगी, जो आपके सारे पूर्वाग्रहों को तोड़ देगी, जो आपको सोचने के लिए मजबूर करेगी कि एक मां की करुणा की कोई सीमा है या नहीं। बात उस समय की है जब देवताओं और मनुष्यों के बीच की सीमा ज्यादा नहीं थी, जब देवियां पृथ्वी पर आती थीं, अपना रूप धारण करती थीं, अपनी लीलाएं दिखाती थीं। कहा जाता है कि एक दिन माता पार्वती, भगवान शिव की अर्धांगिनी, सर्वाधिक शक्तिशाली देवी, जिनके अंदर समस्त महाविद्याएं निहित हैं, अपनी 2 सखियों के साथ मंदाकिनी नदी के किनारे स्नान करने गईं। मंदाकिनी नदी, जिसे हिमालय की सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। मंदाकिनी नदी के तट के आसपास कोई गांव नहीं था, न कोई मानव बस्ती, सिर्फ वन, सिर्फ पशु, सिर्फ प्रकृति अपने पूरे वैभव में थी। फूलों से लदे वृक्ष, नीली आकाश में उड़ते पक्षी, नरम हरी घास,
ठंडी हवा जो बेलबूटों से गुजरते हुए सुगंध लेकर आती है। माता पार्वती की दोनों सखियां कौन थीं? तंत्र ग्रंथों में उन्हें विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है। कुछ कहते हैं दाक्षिणी और वरिणी, कुछ कहते हैं उषा और प्रभा यानी सुबह और संध्या, कुछ कहते हैं ज्ञान और चेतना की दोनों शाखाएं। लेकिन सबकी एक चीज में समानता थी, वे माता पार्वती की अत्यंत प्रिय सखियां थीं, उनके साथ हमेशा रहती थीं। स्नान संपन्न हुआ। ठंडे पानी में भगीरथी की धारा में माता ने स्वयं को पवित्र किया, अपने शरीर को शुद्ध किया। स्नान के बाद माता ने अपने वस्त्र धारण किए, अपने केश को सजाया, अपने मुकुट को पहना और फिर वह माता और दोनों सखियां मंदाकिनी के किनारे घूमने लगीं, वन के सौंदर्य को निहारने लगीं। समय बीतता गया, सुबह थी, अब दोपहर के करीब आ गई थी। धीरे धीरे सूरज ऊपर चढ़ता गया, गर्मी बढ़ने लगी, वन की छाया में भी तापमान बढ़ता गया। और तब उस गर्मी की मार में, उस दोपहरी की क्षुधा में दोनों सखियों को तीव्र भूख लगने लगी। पहले तो वे धीरे धीरे भूख को सहने की कोशिश करती रहीं, सोचा कि माता को परेशानी ना हो। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, भूख तीव्र होती गई, उनका पेट दर्द करने लगा, उनकी शक्ति क्षीण होने लगी, उन्हें चक्कर आने लगे और अंत में उन्होंने माता के पैर पकड़ लिए। उन्होंने विनम्रता से, प्रेम से, परंतु दर्द भरी आवाज में कहा, हे सखी, हमें अत्यंत भूख लगी है, हमारे शरीर में कोई शक्ति नहीं रही, भूख से हमारा पेट दर्द कर रहा है, हम आपकी शरण में हैं, हमें भोजन दे दीजिए, नहीं तो हम यहीं गिर पड़ेंगे। अब आप सोचिए, यदि आप किसी ऐसी जगह पर होते जहां कोई खाना नहीं, कोई भोजन नहीं, कोई फल नहीं, कोई अन्न नहीं, तो आप क्या करते? आप शायद सोचते, थोड़ा धैर्य रखो, गांव आ गया तो भोजन पा जाओगे, या पास ही पेड़ों पर फल हो सकते हैं, या कोई ऐसा ही सामान्य उत्तर देते। लेकिन माता पार्वती, माता के चेहरे पर कुछ पल के लिए चिंता का भाव आता है। वे अपनी सखियों को दर्द में देखती हैं और उनके हृदय में माता की करुणा को चोट पहुंचती है। माता सोचती हैं, मेरी सखियां भूखी हैं, मेरी प्रिय सखियां दर्द में हैं और मैं यहां खड़ी हूं। और उसी समय माता के मन में एक निर्णय लिया है, एक ऐसा निर्णय जो न तो कोई साधारण माता ले सकती है, न कोई साधारण देवी ले सकती है। यह निर्णय केवल माता पार्वती ही ले सकती है। स्वयं पर क्रोधित होकर माता ने अपना तीसरा नेत्र खोला। उसी क्षण की पूरी शक्ति, उनकी पूरी ऊर्जा, उनकी पूरी तेजस्विता उनके शरीर से प्रकट होने लगती है। उनका सामान्य रूप विलीन होने लगता है, उनका प्रेमपूर्ण चेहरा बदलने लगता है। वह कोई अन्य रूप धारण करती हैं, एक ऐसा रूप जिसे देखकर देवता भी कांपते हैं और तलवार के एक ही वार से अपने सिर को काट देती है। यह सामान्य मानवीय कृत्य नहीं है, यह भौतिक संभावना से बाहर है, लेकिन यह घटना घटित होती है। जैसे ही माता का सिर धड़ से अलग होता है, उनके गले से 3 तेज शक्तिशाली रक्त की धाराएं फूट पड़ती हैं। ये धाराएं सिर्फ खून नहीं हैं, ये अमृत हैं, ये चेतना है, ये शक्ति है। इन्हें त्रिवेणी कहा जाता है। पहली धार दाक्षिणी सखी के मुख में जाती है, दूसरी धार वरिणी सखी के मुख में जाती है, तीसरी धार स्वयं माता का कटा हुआ सिर, जिसे माता अपने हाथों में पकड़े हुए हैं, उसके मुख में जाती है। और उसी पल में दोनों सखियों की भूख गायब हो जाती है, उनकी सारी कमजोरी विलीन हो जाती है, उनके शरीर में नई शक्ति का संचार होता है, उनके मन में एक दिव्य आनंद का अनुभव होता है। लेकिन सबसे अद्भुत दृश्य, माता का वह धड़ सिर के बिना खड़ा रहता है। माता के दोनों हाथ अभी भी अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं, माता का मुकुट अभी भी माता के कटे हुए सिर पर विराजमान है और माता का चेहरा, कटे हुए सिर में भी माता मुस्कुरा रही है। एक ऐसी मुस्कुराहट जो साक्षात दिव्यता की मुस्कुराहट है। अब इस दृश्य के गूढ़ अर्थ को समझते हैं। इस कथा को सुनकर अगर आप सोच रहे होंगे कि मां छिन्नमस्ता एक क्रूर, निर्दय, दैत्य समान देवी हैं, तो आप गलत समझ रहे हैं। यह कथा दरअसल प्रेम और करुणा और सबसे बड़े त्याग की है। इसमें सबसे गहरी करुणा है। एक माता अपनी संतानों के दर्द को नहीं देख सकती और यहाँ माता की सखियां माता की ही संतान हैं। जब माता ने उनकी भूख देखी, उनका दर्द महसूस किया, तो माता को अपना शरीर, अपनी पहचान, सब कुछ निरर्थक लगा और उन्होंने अपना मस्तक अपनी संतानों को पोषित करने के लिए काट दिया। यही माता की परिभाषा है, यही देवी की शक्ति है, यही उस संदेश का केंद्र है
जो मां छिन्नमस्ता सिखाती हैं। दूसरी कथा, मां छिन्नमस्ता की उत्पत्ति से जुड़ी एक और कथा है जो तांत्रिक दृष्टिकोण से और भी गहरी है। यह कथा कुंडलिनी शक्ति, तंत्र साधना और आध्यात्मिक रूपांतरण से जुड़ी है। कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती एक बार माता के उद्यान में विहार यानी लीला कर रहे थे। यह कोई साधारण लीला नहीं थी, यह शिव और शक्ति की उस दिव्य लीला का एक अंश था जिसके द्वारा समस्त ब्रह्मांड का संचालन होता है। उनके प्रेम की लीला इतनी तीव्र, इतनी प्रचंड थी कि समस्त देवताओं के मन में कामदेव जागृत हो गया, काम की इच्छा जागृत हो गई। यह एक विशेष स्थिति थी जहां शिव और शक्ति के प्रेम को देखकर, उसकी तीव्रता को अनुभव करके संपूर्ण ब्रह्मांड में एक विशेष कंपन आ गया। लेकिन माता पार्वती को यह सब पसंद नहीं आया। माता को लगा कि उनके और शिव के प्रेम को देवता अपनी दृष्टि से दूषित कर रहे हैं। माता को लगा कि इस दिव्य लीला को साधारण कामवृत्ति में बदला जा रहा है। तब माता अत्यंत क्रोधित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप माता का तीसरे नेत्र खुल गया। वह नेत्र जिससे सभी कुछ जल सकता है, विनष्ट हो सकता है, और माता ने अपना ही सिर काट दिया। अपनी ही कामवृत्ति को, अपनी ही कामनाओं को, अपनी ही इच्छाओं को समाप्त कर दिया। यह कथा बताती है कि जब साधक की साधना बहुत गहरी हो जाती है, जब उसकी कामवृत्ति, उसकी वासनाएं, उसकी सभी इच्छाएं पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं, तब कुंडलिनी शक्ति जो कामेंद्रिय में फंसी हुई थी, वह धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगती है। और जब कुंडलिनी मूलाधार से सहस्रार तक पहुंचती है, जब वह सिर को भेद देती है, तब साधक को एक अद्भुत अनुभव होता है। साधक को लगता है कि उसका सिर अलग हो गया है, उसकी पहचान गायब हो गई है। वह मैं, मुझे और मेरा वाली सीमा से परे चला गया है। यही है मां छिन्नमस्ता का सबसे गहरा संदेश। अब हम समझते हैं छिन्नमस्ता के उस अद्भुत रूप को। मां छिन्नमस्ता का शरीर गहरे लाल, कभी कभी सुनहरे या तांबे जैसे वर्ण का होता है। यह लाल रंग केवल खून का नहीं है, यह जीवन शक्ति, प्राण ऊर्जा, जागृत कुंडलिनी का रंग है। इस रंग में एक अद्भुत तीव्रता है। जब कोई इस रूप को ध्यान करता है तो उसे लगता है कि पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा, पूरा ब्रह्मांडीय प्राण संचार मां के शरीर में प्रवाहित हो रहा है। सबसे विचित्र बात यह है कि मां छिन्नमस्ता को कभी कभी एक शव पर खड़ी दिखाया जाता है, कभी कभी एक प्रेमरत दंपत्ति यानी शिव और शक्ति की प्रेम मूर्ति पर खड़ी दिखाया जाता है। इसका क्या अर्थ है? यह दर्शाता है कि मां मृत्यु और जीवन दोनों के पार हैं। वे काम और मृत्यु दोनों को अपने पैरों के नीचे रखती हैं। वे बताती हैं कि आध्यात्मिकता आती है तब जब आप काम और मृत्यु दोनों को समझ लेते हैं, दोनों को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। मां के गले से जो 3 रक्त धाराएं निकलती हैं, वे सिर्फ रक्त नहीं है। तंत्र ग्रंथों में इन्हें त्रिवेणी कहा गया है, यानी 3 पवित्र धाराओं का मिलन। ये 3 धाराएं, पहली धारा इड़ा नाड़ी का प्रतीक है, दूसरी धारा पिंगला नाड़ी का प्रतीक है और तीसरी सुषुम्ना नाड़ी का प्रतीक है। जब ये तीनों नाड़ियां एक साथ सक्रिय होती हैं, जब तीनों की ऊर्जा एकांकी हो जाती है, तब साधक को वह अद्भुत अनुभूति होती है जिसे मोक्ष, समाधि या निर्वाण कहा जाता है। मां का सिर अलग है, पर माता उसे अपने हाथों में पकड़े हुए हैं। यह सिर अहंकार का विनाश को दर्शाता है, लेकिन फिर भी सिर जीवित है, जो आत्मा की अमरता को दर्शाता है। और सिर जो माता के हाथों में सुरक्षित है या दर्शाता है कि माता की कृपा सर्वोपरि है। सिर के ऊपर माता का मुकुट विराजमान है, जो दर्शाता है कि जीवन से पूर्व और मृत्यु के बाद भी माता का ही अधिकार क्षेत्र है। मां के एक हाथ में तलवार विवेक की शक्ति, भेद करने की क्षमता को, एक हाथ में कटोरी दान और करुणा को, एक हाथ में धनुष बाण है जो लक्ष्य और दिशा को, एक हाथ वर मुद्रा में है जो आशीर्वाद और सुरक्षा को, और एक हाथ अभय मुद्रा में है जो मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम भय मुक्त रहो को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि मां छिन्नमस्ता केवल विनाश की देवी नहीं, वे ज्ञान, दान, रक्षा और आशीर्वाद भी देती हैं। वे समग्र शक्ति हैं। मां के माथे पर तीसरा नेत्र दिखाया जाता है जो भूत, वर्तमान, भविष्य को देख सकता है। मां छिन्नमस्ता का यह स्वरूप हमें 4 बातें बताता है। सबसे पहली, अहंकार का विनाश। संस्कृत में अहंकार को अहम कहते हैं, यानी मैं और कार यानी कर्ता। तो अहंकार है मैं हूं, मैं करता हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। मां छिन्नमस्ता अपने सिर को काट कर बताती हैं, यह मैं असली नहीं है,
यह तो एक बाहरी आवरण है। असली मैं तो आत्मा हूं, चेतना हूं, शक्ति हूं, जो शरीर, मन और बुद्धि इन सब से परे है। साधक जब इस संदेश को समझ लेता है तब उसे एक मुक्ति मिलती है, दूसरी करुणा का शिखर, त्याग की परिणति। मां अपने सखियों की भूख को नहीं देख सकती, इसीलिए वह अपना सिर काट देती हैं। यानी प्रेम में कोई सीमा नहीं है, करुणा में कोई हद नहीं है। यह त्याग है, लेकिन यह कोई सामान्य त्याग नहीं है। यह आत्म बलिदान है, यह पूर्ण समर्पण है। तीसरी कुंडलिनी जागरण। जो साधक मां छिन्नमस्ता की गहरी साधना करता है, उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। यह शक्ति जो सामान्य रूप से मूलाधार में सुप्त होती है, जागृत होकर ऊपर की ओर उठती है। और जब यह शक्ति सहस्रार यानी कि सिर के शीर्ष तक पहुंचती है, तब साधक को एक अद्भुत अनुभूति होती है। उसे लगता है कि उसका सिर अलग हो गया, उसकी पहचान विलीन हो गई, वह सब कुछ से मुक्त हो गया। लेकिन यह विलीनता नहीं है, यह विस्तार है। यह नष्ट होना नहीं, यह समस्त ब्रह्मांड में विलीन हो जाना है। तब साधक छोटा नहीं, बड़ा भी नहीं, बल्कि अनंत हो जाता है। और चौथी, काम और मृत्यु पर विजय। मां को एक प्रेमरत दंपत्ति पर खड़ी दिखाया जाता है, जिसमें काम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, लेकिन मां इस पर खड़ी है, यानी वह इससे ऊपर है। जब हम काम यानी वासना को समझ लेते हैं, जब हम मृत्यु ही सत्य है को समझ लेते हैं, तब हम मुक्त हो जाते हैं। साधारण मनुष्य इन दोनों से ही बंधा रहता है। वह काम की इच्छा में फंसा रहता है, मृत्यु का भय रखता है। लेकिन साधक मां छिन्नमस्ता की साधना से इन दोनों को अपने नियंत्रण में कर लेता है। फिर न तो कोई वासना उसे बांध सकती है और न कोई भय। अब हम समझते हैं तीन धाराओं के गूढ़ रहस्य को। हमारे शरीर में तीन प्रमुख नाड़ियां हैं। इड़ा नाड़ी, ये बाईं ओर स्थित होती है, लेकिन तंत्र शास्त्र में इसे दाईं ओर माना जाता है। यह चंद्र ऊर्जा से संबंधित है। महिलाओं में इड़ा अधिक सक्रिय रहती है। पिंगला नाड़ी, यह दाईं ओर स्थित होती है। यह सूरज ऊर्जा से संबंधित है। यह गर्म है, सक्रिय है, कर्म प्रवण है। पुरुषों में पिंगला अधिक सक्रिय रहती है। और तीसरी सुषुम्ना नाड़ी, यह बीच में है, रीढ़ की हड्डी के साथ साथ चलती है। यह सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक सुषुम्ना निष्क्रिय है, तब तक साधक की आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। साधारण मनुष्य केवल इड़ा और पिंगला के बीच ही रहता है। वह बस संसार में चलते फिरते, काम करते, खाते पीते रहता है। लेकिन साधक जब सुषुम्ना को सक्रिय कर लेता है, तब उसका आध्यात्मिक विकास शुरू होता है। और मां छिन्नमस्ता की तीन धाराएं ठीक इसी को दर्शाती हैं। पहली धार इड़ा, दाक्षिणी सखी को यानी ज्ञान को दी जाती है। दूसरी धार पिंगला, विरणी सखी को यानी चेतना को दी जाती है। और तीसरी धार सुषुम्ना, स्वयं माता को यानी समस्त सिद्धि को दी जाती है। जब ये तीनों एक साथ सक्रिय होती हैं, तब साधक को ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है। तब साधक को लगता है कि वह सब कुछ है, वह सब कुछ जानता है, वह सब कुछ कर सकता है। ये तीन धाराएं मनुष्य की तीन अवस्थाओं को भी दर्शाती हैं। पहली जागृत अवस्था, जब हम जागे हुए होते हैं, बाहरी दुनिया को देखते हैं। दूसरी स्वप्न अवस्था, जब हम सोते हैं, मन के अंदर के संसार में विचरण करते हैं। और तीसरी गहरी निद्रा अवस्था, जब हम पूरी तरह सो जाते हैं, बिना किसी संकेत के। लेकिन मां छिन्नमस्ता सिखाती हैं कि इन तीनों अवस्थाओं से परे एक चौथी अवस्था है, तुरीय अवस्था, जहां न जागृत है, न स्वप्न है, न निद्रा है तो सिर्फ शुद्ध चेतना है, शुद्ध आनंद। और जब साधक इस चौथी अवस्था को छू लेता है, तब उसे मां छिन्नमस्ता की पूरी शक्ति का आशीर्वाद मिल जाता है। 10 महाविद्याओं का एक विशेष क्रम है। यह क्रम यूं नहीं बना है, यह साधक की आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। पहली काली जो विनाश, स्वयं की पहचान को मिटाने से शुरू करती है। दूसरी तारा जो सदियों की यातनाओं से मुक्ति। तीसरी त्रिपुर सुंदरी जो संसार की सुंदरता को समझने। चौथी भुवनेश्वरी जो संपूर्ण ब्रह्मांड को एक पूरी तरह देखने। पांचवी छिन्नमस्ता जो अहंकार को पूरी तरह काटने और कुंडलिनी का जागरण को दर्शाती है। यह पांचवां चरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले 4 महाविद्याएं सिर्फ तैयारी हैं, लेकिन छिन्नमस्ता के द्वारा ही साधक की असली साधना शुरू होती है। मां छिन्नमस्ता का संबंध आकाश तत्व से माना जाता है। आकाश सबसे सूक्ष्म तत्व है। वायु आकाश में चलती है, अग्नि आकाश में जलती है, जल आकाश में प्रवाहित होता है, पृथ्वी आकाश के भीतर है। यानी आकाश सबको समाहित करता है, सबको गले लगाता है
और मां छिन्नमस्ता भी ऐसी शक्ति हैं जो सब कुछ को समाहित करती हैं, सब कुछ को अपने भीतर रखती हैं। हम केवल महाविद्याओं की जानकारी देते हैं। इनकी साधना किसी विशेष गुरु के सानिध्य में ही करनी चाहिए। त्रुटिपूर्ण साधना से नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मां छिन्नमस्ता की साधना से कुंडलिनी जागरण होती है, तीनों नाड़ियों का संतुलन, आंतरिक शांति और आनंद का अनुभव, मोक्ष के पथ पर अग्रसर होना, अहंकार का विनाश, भय और चिंता से मुक्ति, आत्मविश्वास में वृद्धि, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि, नकारात्मक विचारों से मुक्ति, शरीर में ऊर्जा का संचार, स्वास्थ्य में सुधार, रोगों से मुक्ति, शारीरिक शक्ति में वृद्धि, करुणा और सहानुभूति की वृद्धि, दूसरों की मदद करने की इच्छा, समाज में सम्मान और नेतृत्व की क्षमता बढ़ती है। भारत में मां छिन्नमस्ता के कई महत्वपूर्ण मंदिर हैं। सबसे प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के किले में मां छिन्नमस्ता का एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ मां को अन्य देवियों के साथ पूजा जाता है, देवी काली, देवी दुर्गा और देवी सरस्वती के साथ। ओडिशा के राजनगर क्षेत्र में मां छिन्नमस्ता का विख्यात मंदिर है। यह मंदिर 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। यहाँ मां को अकेले रूप में पूजा जाता है। उनका कटा हुआ सिर और उनकी सखियां। इस मंदिर में हर साल बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। विशेषकर नवरात्रि के दिनों में यह मंदिर सजाया जाता है। बिहार में भी मां छिन्नमस्ता के कई मंदिर हैं। जयनगर के पास एक प्राचीन मंदिर है जहां तांत्रिक परंपरा के अनुसार पूजन किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी क्षेत्र में मां का एक महत्वपूर्ण पीठ है। यहाँ मां को देवी दुर्गा के रूप में पूजा जाता है, पर तांत्रिक परंपरा में से मां छिन्नमस्ता का पीठ माना जाता है। मां छिन्नमस्ता सिर्फ एक देवी नहीं है, वे एक संदेश हैं। एक ऐसा संदेश जो हमें खुद से परिचित करवाता है, जो हमें बताता है कि असली ताकत अहंकार को छोड़ने में है, झूठ को त्यागने में है, अपने को खोजने में है। मां छिन्नमस्ता का कटा हुआ सिर एक ऐसी घटना है जो असंभव लगती है, लेकिन यह हमें बताती है कि आत्मा न कभी मरती है, न कभी कटती है। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय मां छिन्नमस्ता अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए जय मां छिन्नमस्ता।